चुनावों में अक्सर हम सुनते हैं एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब एक ही शख्स दो जगह वोटर बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं और ऐसे में सबसे बड़े उदाहरण बनकर सामने आ रहे हैं चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही वोटर लिस्ट में दर्ज है। बंगाल में उनका पता लिखा गया है 121 कालीघाट रोड। ये वही जगह है जहां तृणमूल कांग्रेस का मुख्य दफ्तर भी है और यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, भवानीपुर। प्रशांत किशोर ने साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया था। उनका मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल भी बताया गया है। वहीं बिहार में उनका नाम रोहतास जिले के कोनार गांव में दर्ज है, यानी वही गांव जहां से उनका पैतृक रिश्ता है। यहाँ वे सासाराम संसदीय क्षेत्र के कारघर विधानसभा क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत है। अब सवाल उठ रहा है, क्या किसी व्यक्ति का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में हो सकता है? इस पर कानून कहता है बिल्कुल नहीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हो सकता। किशोर की टीम का कहना है कि उन्होंने बंगाल चुनावों के बाद बिहार में अपना वोट स्थानांतरित किया और अब वे बंगाल की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चलाया। इसमें बिहार में 68,66,000 नाम हटाए गए। इनमें करीब 7 लाख लोग 2 जगहों पर वोटर के रूप में पंजीकृत थे। देखना है कि क्या प्रशांत किशोर का नाम भी उन्हीं डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर ये मामला महज एक तकनीकी भूल करार दिया जाएगा, क्योंकि वोट 2 जगह एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक ने सोमवार को बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के दूसरे चरण के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा, बीजेपी कुछ भी कर ले, अगर जनता किसी पार्टी के खिलाफ हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, तो अपनी बात पर कायम रहिए। भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और जो सही आदमी है उसको जिताइए। सही के साथ खड़े होइए, हक की बात कीजिए, तादाद की चिंता मत कीजिए। एसआईआर बिहार में हुआ था, क्या फर्क पड़ा? क्या किसी का नाम हटाया गया? कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। बीजेपी चाहे जितना प्रयास कर ले, किसी का नाम हटाने, डराने या परेशान करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर जनता आपके खिलाफ हो गई तो फिर चाहे एसआईआर करो या एफआईआर, आपको कोई नहीं बचा सकता। उनका ये बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की घोषणा के बाद आया। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। सोमवार को उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग दूसरे चरण का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर का पहला चरण सितंबर में बिहार में संपन्न हुआ, राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, ये प्रक्रिया अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी की जाएगी। बिहार का वोट युद्ध, अब की बार क्या है मुद्दे? सियासी शतरंज में जाति के मोहरे, किसकी किसके साथ डील, कौन इधर कौन उधर। नए चेहरे बिगाड़ेंगे खेल, क्या है MY समीकरण? बिहार का रण।